नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड वाराणसी से बड़ी खबर। कल से शुरू होगा ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे। कमिश्नरी सभागार में एएसआई सर्वे को लेकर हुई है बैठक। डीएम, पुलिस कमिश्नर और एएसआई के अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी सर्वे की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि ज्ञानवापी को लेकर अब एएसआई सर्वे किया जाएगा। तो ज्ञानवापी को लेकर एएसआई सर्वे किया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो ज्ञानवापी को लेकर एएसआई सर्वे, ये अहम जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा था कि पहले मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की और फिर इसके बाद अब सामने आ रहा है कि जिला कोर्ट ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने हुए चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि सर्वे कैसे होगा, क्या कुछ स्थिति होगी। तो सबसे पहले ग्राफिक्स थोड़ी देर में आपके टेलीविजन स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए, ज्ञानवापी पर सबसे बड़ा फैसला आया है। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको हम बता दें कि अब सर्वे किया जाए। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी रहेगा और इसके बाद बड़े फैसले लिए जाएंगे। और सर्वे के दरमियान यह भी कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई नुकसान न हो, क्षति न हो। और इससे पहले मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इस पर ऐतराज जाहिर किया था और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। फिलहाल अगर बात किया जाए तो वाराणसी में ज्ञानवापी को लेकर लगातार अब बात चल रही है कि हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, जिसके बाद वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में कहीं न कहीं अब हिंदू पक्ष के लोगों में खुशी का माहौल है। अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, यानी हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। ज्ञानवापी एक एएसआई से अब बताया जा रहा है कि सर्वे कराया जाएगा। मामला पिछले 3 दशक से अदालत में चल रहा है। ज्ञानवापी का विवाद क्या है, ये समझिए आप कि आखिरकार ज्ञानवापी विवाद कैसे शुरू हुआ। दरअसल एक बताया जा रहा है कि वजू खाने को लेकर ये कहा जा रहा था शिवलिंग। इसके बाद हिंदू पक्ष के लोगों का अपना मानना है, मुस्लिम पक्ष के लोगों का अपना मानना है। और इसके बाद एक अभी बयान हाल ही में आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को सामने आना चाहिए, अगर जो इतिहास में कोई गलती हुई है और उस पर खुद आकर बढ़ चढ़कर बातचीत करना चाहिए। और फिर इसके बाद सियासी कई सारे बयान भी आए। और इसके बाद अगर बात किया जाए ज्ञानवापी परिसर की अगर तो अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। मुस्लिम पक्ष का अपना मानना है कि ज्ञानवापी लाखों साल से आदि विश्वेश्वर का स्थान है, ये एक्सक्लूसिव जानकारी। और ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर देवता की संपत्ति है। ज्ञानवापी पर एक्सक्लूसिव जानकारी। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और जिसके बाद अगर बात किया जाए 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने आदेश जारी किया था। इसके बाद अगर बात किया जाए अब फिर यह मामला विचाराधीन है। 1936 में ब्रिटिश कोर्ट ने हिंदू पक्ष की जीत हुई थी, यानी 1936 में हिंदू पक्ष की जीत हुई थी। ये बड़ी जानकारी है। आपको हम बता रहे हैं कि ज्ञानवापी परिसर को लेकर पूरा माजरा चल क्या रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1936 में ब्रिटिश कोर्ट ने एक फैसला सुना है। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए फिर किस तरीके से ज्ञानवापी में अगर ऐसा ही सर्वे होगा, तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। कल से शुरू हो जाएगा ये सर्वे। तो ज्ञानवापी बोलेगी शिव रहस्य खोलेंगे। तो ये आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ज्ञानवापी की शिवलिंग, फिर इसके बाद वजू खाना। तो चलिए अब आपको ये देखिए कि पूरा स्ट्रक्चर, ये जो है मैप हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अब एएसआई सर्वे होगा। दरअसल एएसआई सर्वे जो है वो साइंटिफिक सर्वे होता है। अब वैज्ञानिक एक एक पहलू पर सर्वे करेंगे। अब कुछ लोगों ने ये अपनी बात रखी कि नुकसान होगा या फिर जो है वो मस्जिद है या मंदिर है, इसको लेकर अभी संशय थोड़ा बरकरार है। फिलहाल अब एएसआई सर्वे से स्पष्ट हो जाएगा। हिंदू हस्तशिल्प शैली के प्रमाण मिले हैं। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो अब ये देखिए बीच में त्रिशूल मिला था। इसके अलावा और कई सारे चीजें मिली थी जो इस तरीके से इंगित कर रही थी। मुस्लिम पक्षों की अगर बात करें तो वजू की जगह पर कुएं के ऊपर वजू की जगह बनाई गई। इसके बाद गुंबद के नीचे एक और गुंबद मिला है। और इसके अलावा अब एक एक चीज का जो है वो साइंटिफिक सर्वे होगा। अगर बात किया जाए कि तीनों गुंबद के नीचे एक एक और गुंबद
मिले हैं, तो सर्वे बताएगा पूरा राज क्या है कि आखिरकार जो हिंदू पक्ष का जो कहना है, मुस्लिम पक्ष का जो कहना है। अब सवाल यही उठेगा कि जो सही है वो अब इस सर्वे से निकल कर सामने आएगा। ठीक है, अब देखना होगा कि ये कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया है और ये अपनी न्यायिक प्रक्रिया से ही आगे बढ़ेगा। मुस्लिम पक्ष गलती स्वीकार करें, ये कहना है ज्ञानवापी पर योगी की दो टूक। मुस्लिम पक्ष गलती स्वीकार करे, इसके बाद जिसको आंख मिली है वो देखें, ये भी कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इसके अलावा बात किया जाए तो मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। त्रिशूल के निशान मिले हैं, क्या कर रहा है, ये सवाल उठाया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद हो जाएगा। अब मंदिर है कि मस्जिद है, इसको थोड़ा संशय भी है और उसको जांच होने के बाद ही सामने आएगा। अंदर की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं। अब सवाल यही है कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई जब जांच होगा, एएसआई जांच के बाद ही सब कुछ निकलकर सामने आएगा। चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब तो आपको ज्ञानवापी से जुड़ी ही खबर बताएंगे। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद वाराणसी की जनता में खुशी का माहौल है। देखिए, आज बहुत आनंद के दिन है। आप पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं, कोर्ट के सर्वे के आदेश हुआ है और हिंदू पक्ष की जीत है, इसलिए इस जीत के लिए, इस आनंद उत्सव के लिए हम सब शंख लेकर आए हैं और शंख बजाकर जैसे कोई मंगल काम शुभ काम होता, पूजा पाठ होता, उसके सेवा करने के लिए। देखिए, आज का फैसला बहुत बड़ा अहम फैसला है। ये मेरी नहीं, आपकी नहीं, सारे सनातनियों की जीत है। तो मैं सभी सनातनियों को बधाई देना चाहूंगी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में जो हमारा महादेव का एक मंदिर है, जिसको बार बार मस्जिद का नाम दिया जाता है, वो इस वैज्ञानिक पद्धति के जांच से जो सत्य और छुपाए। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद बनारस के अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर की है और साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर फैसले का स्वागत किया है। वाराणसी से देखिए हमारे सहयोगी आकाश यादव की खास रिपोर्ट। कोर्ट के आदेश आने के बाद बनारस के अधिवक्ताओं की टीम देखिए किस तरीके से उत्साह मनाया जा रहा है कि ज्ञानवापी में फिर से एएसआई की जो टीम है अब वो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने पक्की मोहर लगा दी है। यही वजह है कि देखिए जो अधिवक्ताओं की जो टीम है वो उत्साह जाहिर कर रही है। हाथ में मिठाई है, एक दूसरे को मिठाई खिलाया जा रहा है। उसके साथ ही देखिए आतिशबाजी करने की पूरी तैयारी है, पटाखे रखे गए हैं और पटाखे जलाए जा रहे हैं। आप देखिए पूरे अधिवक्ताओं की टीम है, उनसे बात भी करना चाहेंगे। कितनी खुशी है हाईकोर्ट के आदेश आने की? बहुत खुशी है। हम अधिवक्ता एकजुट हुए हैं और उसी चीज का हम लोग जश्न मना रहे हैं। यहाँ हम लोग अंबेडकर पार्क में उपस्थित हैं और हाईकोर्ट का एक सुखद फैसला आया है जिसमें हम सभी अधिवक्ता भाई उपस्थित हुए हैं और उसी चीज का हम लोग जश्न मना रहे हैं। मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है। अब एएसआई सर्वे के लिए जो भी चीज आदेश जारी हुआ है उस पर कल की कार्रवाई शुरू होगी। तो देखिए आदेश है, उसके पहले देखिए तस्वीरों में किस तरीके से पटाखे जलाए जा रहे हैं, खुशी मनाया जा रहा है। ये बनारस का दृश्य है। हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद बनारस में आतिशबाजी की जा रही है और आज किस तरीके से उत्साह मनाया जा रहा है? ये हम लोगों के लिए आज बहुत एक तरह से अच्छे दिन के लिए शुरुआत हुई है। अभी आगे और प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया में, लेकिन पहली सीढ़ी हम लोग क्रॉस कर गए, इसकी खुशी है। क्या कहेंगे, कैसा उत्साह मनाया जा रहा है? देखिए, उत्साह तो भरपूर है, क्योंकि उत्साह रहेगा। बाबा मिले हैं, बाबा मिलने के बाद हिंदू पूजा से वंचित है। सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है, सर्वे होगा। जब सर्वे होगा तो निश्चित रूप से सर्वे के दौरान सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और बाबा जो कह दे जल्द से जल्द मुक्त होंगे, हम लोग पूजा पाठ कर पाएंगे। और बनारस के अधिवक्ता हैं, काफी खुशी है मन में, पटाखे जला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और हाई कोर्ट के इस आदेश का समर्थन दे रहे हैं। आकाश, ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। हरी झंडी मिलने के बाद सपा सांसद एसटी हसन ने इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से खास बातचीत की। बात की हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने। कोर्ट का फैसला आया है, हमारे साथ एसटी हसन साहब हैं। हसन साहब, फैसला तो आ गया, इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई सर्वे को न रोका जाए। देखिए, कोर्ट के फैसले हैं, कोर्ट जो भी फैसला देगा वो हम सब के लिए सर्वमान्य होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि एएसआई बहुत ईमानदाराना सर्वे करेगी, जैसे उसने पहले बाबरी मस्जिद का करा था। और ये रिपोर्ट दी थी कि उस बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर का एविडेंस नहीं। आगे अदालतों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे और आपको सबको पता है। मेरा तो ये कहना कि इस वक्त देश को सबसे बड़ी जरूरत सांप्रदायिक सौहार्द।
नेशनल इंटीग्रिटी की ज़रूरत है। देश की आबादियों के बीच में प्यार मोहब्बत पैदा करने की ज़रूरत है, ना कि उनको बांटने की। हम अपनी आबादियों को तो बांट रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपने पैदा करने वालों को भी बांट रहे हैं। मैं अगर अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं समझता, वही सबका पैदा करने वाला है, वही सबका पालनहार है, उसकी मैं किस तरह से इबादत करता हूँ, आप किस तरह से पूजा करते हैं, हमें एक दूसरे की इबादतों का, पूजा का सम्मान करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सभी को ये अधिकार है अपनी इबादत करने का, अपनी पूजा करने का, और शायद ये अब हमें देखना होगा कि आखिर एएसआई अपने सर्वे में क्या बताता है, क्या दिखाता है, और भविष्य में कोर्ट का फैसला या ये लोग जो है आगे कहां जाते हैं। मैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अरविंद। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है, सुनिए। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। आज हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और इस मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर जी, आज एक बड़ा फैसला आया है, इसे किस नजरिए से देखते? देखिए, अदालत का फैसला फैसला है, बड़ा और छोटा क्या होता है। अदालत के फैसले को सबको मानना होता है, तो जिसको नहीं पसंद है तो ऊपरी अदालत में जाए, अपना वहां अपील करे, और जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि अदालत के फैसले को सबको मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया और तमाम भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म वालों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और जब साक्ष्य मिल रहे हैं तो उन्हें ये जमीन हिंदू पक्ष को सौंप दें। अब अदालत का फैसला आया है, जांच हो रही है, जांच हो जाए। मुख्यमंत्री जी के बयान से कितना इस्तीफा? नहीं, जो साक्ष्य मिला उस साक्ष्य पे मुख्यमंत्री जी का बयान अपनी जगह सही है। यानी मुख्यमंत्री जी के बयान का समर्थन बिल्कुल करते हैं। और अन्य लोग भी राजनीति कर रहे हैं कि वर्सी पैक्ट है, उसका अगर कुछ तोड़फोड़ होती या कुछ वहां पे गतिविधि होती तो उसका उल्लंघन होगा। भाई, कोर्ट का आदेश पे काम हो रहा है तो उसको उल्लंघन का कैसे माना जाएगा? कोर्ट के आदेश पे सब चल रहा है, और फिर मैं कह रहा हूं कि जिसको नापसंद जिसको हो फैसला, तो वो ऊपरी अदालत में अपना जाए, वहां अपना पटिशन दाखिल करे कि हम इस फैसले के हमको मंजूर नहीं है, यही न कर सकते हैं। और ज्ञानवापी मामले में हाई कोर्ट के फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है, सुनिए। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने आज आदेश दिया है, जहां पर मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। इस मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव जी हैं। कपिल देव जी, आज सरकार ने या कहें कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत ही शानदार, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो विवादों का जल्दी निस्तारण करे। उसी नाते उसने एएसआई को कहा है कि आप जाइए, उसका सर्वे करिए, सर्वे कर रिपोर्ट सौंपिए। तो इसमें किसी को आपत्ति होने का प्रश्न नहीं है, और मैं उसका स्वागत भी करता हूं कि जल्दी निस्तारण भी होगा, जो विवाद चल रहा है उसका पटाक्षेप भी होगा, और एएसआई अपना सर्वे करके हाईकोर्ट को सौंपेगा। हाईकोर्ट को फिर उसके बाद निर्णय करना है। तो मुझको लगता है कि स्वागत के योग्य है सबको। हमने तो लगातार राम जन्मभूमि पे भी हाईकोर्ट के निर्णय का ही स्वागत किया। अभी भी हाईकोर्ट ने निर्देश किया, एएसआई का मुद्दा हमने तो कहा नहीं कि आप एएसआई को ये निर्देश कर दो। हाईकोर्ट ने निर्णय किया कि एएसआई उसका सर्वे करेगी, सर्वे हो रहा है। इसमें तो हम तो न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं, न्यायालय का स्वागत कर रहे हैं लगातार, और न्यायालय को जो सौंपेगा उसी का आधार निर्णय होगा। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इस्लाम धर्म वालों को मान लेना चाहिए, ऐतिहासिक भूल हुई। आप भी कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म वालों को बड़ा दिल दिखाते हुए वो जमीन हिंदू धर्म को दे देनी चाहिए। क्या कोई बातचीत हुई है या किसी बड़े मौलाना या किसी? विषय ये नहीं है, विषय ये है कि वहां पे क्या था, प्राइमरी स्टेज में क्या दिखता है, ये महत्वपूर्ण है। और उसमें जब वहां पे उस प्रकार के निशान हैं, उस प्रकार के चिन्ह लगातार वहां पर दिख रहे हैं, तो आज उसका दिख रहा है अपने आप में। वो दीवारें, वहां का वो जो तथाकथित मस्जिद उसको कहा जा रहा है, वो स्थान, वो लगातार ये बोल रहा है कि नहीं वहां पर मंदिर ही था। इसलिए बात हम करें, हम किसी को चीज छीन नहीं रहे, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक मुस्लिम समाज के लोगों को स्वयं ही आगे आकर के
ये मंदिर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, इन्होंने साफ तौर से कहा कि जो एएसआई का सर्वे चल रहा है उस पर कोर्ट की भी मोहर लग गई है, वहीं जो भूमि है उसे इस्लाम धर्म के मानने वालों को बड़ा दिल दिखाते हुए हिंदू धर्म वालों को सौंप देनी चाहिए। लखनऊ से गौरव के साथ चंद्रमणि। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद नेताओं के अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। सर कहा जा रहा है सर एएसआई सर्वेक्षण के बाद सत्य की जीत होगी, सर इसको किस तरह? नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। ये अपने आप में अब चूंकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय ने कहा है और आज उच्च न्यायालय ने कहा है कि सर्वे होगा और सर्वे का जो फैसला हमारी निचली अदालत का है उसको माना है उन्होंने और सर्वे के बाद जो चीजें सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी ने जो बयान दिया और उस पर लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा विकल्प होता है कि अगर आप उसमें संवाद करें, बैठें, मुस्लिम पक्षकार या मुस्लिम धर्मगुरु आगे आएं और बैठकर वार्ता शुरू करें, क्योंकि पूर्व में भी आपने देखा होगा तमाम कमेटियां बनी हैं, तमाम और इश्यूज पर भी कमेटियां बनी हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बैठकर उन बातों का चर्चा करके हल निकालने का प्रयास किया है और यही माननीय न्यायालय भी चाहता है कि अगर दोनों पक्षकार बैठकर बात करके वार्ता से कोई हल निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो कोर्ट के फैसले हैं, कोर्ट जो भी फैसला देगा वो हम सब के लिए सर्वमान्य होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि एएसआई बहुत ईमानदाराना सर्वे करेगी, जैसे उसने पहले बाबरी मस्जिद का करा था और ये रिपोर्ट दी थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर का एविडेंस नहीं। आगे अदालतों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे और आपको सबको पता है। मेरा तो ये कहना कि इस वक्त देश को सबसे बड़ी जरूरत है सांप्रदायिक सौहार्द, नेशनल इंटीग्रिटी की जरूरत है, देश की आबादियों के बीच में प्यार मोहब्बत पैदा करने की जरूरत है। तो नेताओं की प्रतिक्रिया आपने सुना, अब आपको हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों और धर्मगुरुओं के बयान को सुनवाते हैं। किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आया है इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया है कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा वो एएसआई भी कह चुकी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उस पर मोहर लगा। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। इसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। जित कमेटी और हिंदू पक्ष दोनों का ही फायदा है कि एएसआई सर्वे हो, तो इससे निचली अदालत को फैसला देने में आसानी होगी, ट्रायल में आसानी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज के फैसले से केस की मेरिट प्रभावित नहीं होगी, ये केवल और केवल एक प्रोसेस है। मतलब खारिज ही कर दिया और हिंदू आज जीत गया, मैं ये भी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनारस में आपका आदि विशेश्वर का पूरा स्ट्रक्चर है, मंदिर का पूरा अवशेष है, ये एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट में आ चुका है। तो हमें लगता है कि हम लड़ाई यहाँ से जीत चुके हैं। पिछली सुनवाई के दौरान आपने आगे मार्ग प्रशस्त हो चुका है। एएसआई सर्वे बहुत बड़ा अचीवमेंट है अलाउ होना का। अभी तो जजमेंट उन्होंने चीफ साहब ने पूरा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने नहीं पढ़ा है, जजमेंट हम देखेंगे, लेकिन सर्वे अलाउ हो गया तो आज शाम पे हो सकता है या कल सुबह से हो सकता है। ये चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर को, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया है और रिस्टोर कर दिया तो सीधे सीधे बात है कि सर्वे आज से शाम से हो सकता है, कल सुबह से हो सकता है। अब रहे मस्जिद कमेटी के पास तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। जी बहुत खुश हैं कि फैसला हम लोग के पक्ष में आया
और हम लोग का फिर से सर्वे शुरू होगा। जो साक्ष्य बाहर नहीं आया था अब वो साक्ष्य भी बाहर आएगा। सुनने में आया है कि सर्वे टीम पहुंच गया है और आज ही से शुरू होगा, सुनने में आया है। अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि आज से शुरू होगा कल से शुरू होगा, लेकिन हम लोग को बहुत बड़ी जीत मिली है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अखिल भारतीय संघ समिति उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय का हार्दिक स्वागत करती है। काशी ज्ञानवापी के मसले में जिला कोर्ट के द्वारा समेकित विचार करके निर्णय दिया गया था, परंतु हाई कोर्ट को वायलेट करके जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाते हुए हाई कोर्ट भेजा था, यह कहा था कि हमारा स्टे तभी तक प्रभावशाली है जब तक हाई कोर्ट निर्णय नहीं करता। तो अब एएसआई सर्वे का यह निर्णय अभी से लागू हो गया। हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव काल खंड में जब गुलामी के चिन्ह मिट रहे हैं तो काशी ज्ञानवापी के माथे पर लगा यह गुलामी का चिन्ह, यह एएसआई का सर्वे मिटाने में सक्षम साबित होगा। माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एएसआई अपना कार्य जारी रख सकती है, ये निसंदेह बहुत अच्छा फैसला है और इसके लिए मैं माननीय हाई कोर्ट को धन्यवाद भी देता हूं। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष से ये अपील भी करता हूं कि वो सौहार्दपूर्ण तरीके से उसको सुलझाने की कोशिश करें। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में जो कहा है वो अपनी जगह है, लेकिन मैं मुस्लिम पक्ष से ये गुजारिश करूंगा कि वो आगे की राह लें, क्योंकि देश के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं उन पर हमें उनके दायरे में रह करके काम करना चाहिए। हमें आगे की राह हमारे पास है, हम आगे जाएं, हम आगे मांग करें कि एक प्लान है, साजिश है, एक पूरे तरीके से मुसलमानों को घेरने का प्लान है। सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। 1947 में हम नमाज वहाँ पढ़ते थे और उससे पहले नमाजें कितनी सदी से पढ़ते आ रहे हैं वो अलग बात है। 1947 में हम वहाँ पर नमाज पढ़ते थे, तो आज भी हम वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मुसलमानों की पहचान है और इस पहचान को मिटाने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन के मद्देनजर लेकर इसको खूब हाईलाइट किया जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि आज़ादी के बाद ये हो दिया गया था कि मुसलमानों की, ईसाइयों की, सिख की, जैन की, तमाम हिंदुस्तानियों की जो चीजें रहेंगी वो उसी पर रहेगा, लेकिन आज की डेट में उसी संविधान के खिलाफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में के सामने बात रखी गई और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल। तो चलिए अब आपको ज्ञानवापी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ओवैसी के बयान सुनवाते हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर। इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमा ने ज्ञानवापी मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। ज्ञानवापी का जो मामला है, ज्ञानवापी मस्जिद का, वो मामला सरकार ने जिस तरीके से हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वहाँ पर त्रिशूल वगैरह था या वो था, वो काम हमारी जो कोर्ट है उसका है
और कोर्ट को ही करने दिया जाना चाहिए। कोर्ट जिस तरीके से भी वहाँ पर करेगी, और इससे पहले भी बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था, उस पर सब मुसलमानों ने माना, सब हिंदुओं ने माना। तो इंसाफ के जो तकाजा है और जो इंसाफ कोर्ट करेगी उसको हम सब मानेंगे और उसके मुताबिक ही हम अपना काम करेंगे। इन्हीं तौर पे बड़े, जब इतना बड़ा आदमी कोई ऐसा बयान देगा तो प्रभावित होते हैं लोग, तो इसलिए ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कोर्ट है, कोर्ट हमारे देश की निष्पक्ष है, हमें उस पर विश्वास है कि निष्पक्ष ही कार्य होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।